हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 23 फरवरी 2024 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चंस पेपर कवर करेंगे और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पर देखिए पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक निश्चित कोड भाषा में वेट को 120 लिखा जाता है और फैट को 360 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में डीबीवाई को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तीनों शब्द लिख। फर्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर बेड में प्रत्येक लीटर का पहले क्रमांकित मान लिखेंगे, बी का क्रमांक 2, ई का क्रमांक 5, डी का क्रमांक 4 होता है। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 पंचे 10 चौको 40 और 40 का भी 3 गुना यहाँ पर देखिए लिखेंगे 120। फिर इसमें देखिए एफ का क्रमांक 6, ए का क्रमांक 1 और टी का क्रमांक 20, आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों का तो 20 छक्का 120। अब 120 का 3 गुना यहाँ पर देखिए लिखा 360। इसी प्रकार यहाँ पर डी क्रमांक 4, बी का क्रमांक 2, वाई का क्रमांक 25, तो 4 दूनी 8, 25 अट्ठे 200, आपस मल्टीप्लाई करने पर 200 आया। 200 का 3 गुना इसका आंसर होगा अर्थात 600। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आकृति में यदि देखें सेकंड आकृति में तो एक त्रिभुज की वृद्धि हो रही वृत्त के अंदर और ये तीर जो है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए 90 डिग्री में घूम गया। इसी प्रकार अगले में जाएंगे तो एक त्रिभुज बढ़ा और तीर 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे अगले में तो यहाँ पर वृत्त के अंदर 4 त्रिभुज हो जाएंगे और तीर आ जाएगा यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे, देखिए विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पर विकल्प थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर देखिए यदि आकृति में देखें तो ये यहाँ पर एक वर्ग और बनाना होगा, एक वर्ग यहाँ पर बनाएंगे और ये चतुर्थांश यहाँ पर एक बनाएंगे वृत्त का और साथ में एक यहाँ पर रेखा इस तरह जाएगी। तो आपको ये आकृति सर्च करना है ऑप्शन में। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे यहाँ पर तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिएगा जब भी संख्याएं घटते बढ़ते क्रम में हो, देखिए पहले बढ़ी फिर इसके बाद घटी फिर बढ़ी तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं। अल्टरनेट का मतलब 49 से 41 में आएंगे तो यहाँ पर देखिए -8 किया, फिर 41 से 33 में आएंगे तो -8 किया है, 33 से यहाँ पर -8 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25। 25 8 33 होता है। ऑप्शन इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 3 कथन दिए गए हैं, साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है सभी ड्रम गिटार हैं, तो आप डायग्राम क्रिएट करेंगे सभी ड्रम गिटार हैं तो यहाँ पर अंदर वाला डायग्राम ड्रम को इंडिकेट करेगा, बाहर वाला डायग्राम गिटार को। फिर नेक्स्ट देखिए सभी गिटार बांसुरी हैं तो इसके ऊपर जाएगा एक डायग्राम और ये इंडिकेट करेगा बांसुरी को। फिर नेक्स्ट देखिए सभी बांसुरी सितार है तो इसके ऊपर से डायग्राम जाएगा और ये इंडिकेट करेगा सितार को। अब इसके बाद देखिएगा कह रहा है पहला निष्कर्ष जो कुछ ड्रम सितार है तो यहाँ पर देखिए कुछ ड्रम सितार है, ये निश्चित रूप से सत्य है। फिर सेकंड है सभी सितार गिटार है तो देखिए सितार यहाँ पर है गिटार यहाँ पर है तो बाहर से अंदर में सभी कंडीशन फॉलो नहीं होती, अर्थात निष्कर्ष केवल एक अनुसरण करता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखिएगा कार्डियोलॉजिस्ट देखिए हृदय विशेष रोग विशेषज्ञ होते हैं, उसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट ये गुर्दे संबंधित बीमारी के विषय विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिमी ने कहा वह मेरे पिता के बेटे का भाई है, तो उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं आदमी दाईं ओर और रिमी को लिख लेंगे बाईं ओर। अब देखिए रिमी ने क्या कहा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा वह अर्थात आदमी मेरे पिता के, तो यानी रिमी के पिता के बेटे, यहाँ पर लिखा है के बेटे तो यानी इसका पुत्र यहाँ पर आएगा, का भाई है तो यानी पुत्र का भाई यहाँ पर लिखेंगे भाई, ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है कि उस आदमी का रिमी से क्या संबंध है, तो ये रिमी का ये भाई होगा क्योंकि ये 2 भाई कहलाएंगे, ये भी है ये भी, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 25 से देखिए 20 हुआ अर्थात -5 किया है, फिर 20 से 16 हुआ -4 किया है, 16 से 13 हुआ -3 किया है, 13 से 11 हुआ -2 किया है। अब यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा अर्थात जे होगा नेक्स्ट टर्म। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, के वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 पासे दी गए हैं, दोनों पासों में देखिए 2 लेटर कॉमन है। यहाँ पर देखिए यहाँ जेड है और साथ में एक्स कॉमन है, तो देखिए के विपरीत में जो बचा वही विपरीत में होता है अर्थात यम होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए सेकंड में जाएंगे तो एक यहाँ पर लाइन की कमी हो गई, अर्थात एक रेखा घट गई है बीच वाली। फिर इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बीच वाली ये रेखा भी यहाँ पर घट गई। फिर इस पूरा इसमें जब जाएंगे तो एक रेखा यहाँ से देखिए गायब कर दिया है ये वाली, और इसमें जब जाएंगे तो इसको भी गायब कर देगा, तो केवल आपके अंदर खाली ये यहाँ पर वर्ग बना होगा। तो विकल्प का सहारा लेंगे, देखिए इसका विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यहाँ पर देखेंगे 99 से देखिए 116 हो गया, अर्थात 17 प्लस किया है, 99 17 116। फिर यहाँ पर भी 17 प्लस करेंगे तो 133 आएगा। ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखते जाएंगे। यहाँ 133 17 150 होता है, 150 17 167, फिर 167 में 17 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 7 14, इकाई में 4 होगा, अर्थात 184। विकल्प 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों और दो संख्याओं न कि अंकों को आपस बदलने से समीकरण सही होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए विकल्प का सहारा ले तो भाग और प्लस को बदलना होगा, साथ में संख्याओं में 7 और 4 को। तो यहाँ पर देखिए भाग की जगह प्लस होगा, प्लस की जगह भाग होगा, और 7 और 4 में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4 लिखेंगे। तो इसको पुनः लिखते हैं, देखिए 4 × 5, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +6, फिर यहाँ प्लस की जगह भाग है तो भागे 2, फिर इसके बाद -7 हो जाएगा। इसके बराबर 16 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 भागे 2 करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पर 4 पंचे 20 हुआ, तो 20 और 3 23, 23 में जब 17 घटाए 7 माइनस करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। अतः ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं और 5 की यहाँ पर सिटिंग पोजीशन बना लेंगे। पहले देखिए यहाँ पर ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो कह रहा बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर सी बैठाएंगे, सी के ठीक बाईं ओर बी बैठा तो इधर बी बैठाएंगे, ये बाया कहलाता है। फिर इसके बाद देखिएगा जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के निकटतम पड़ोसी जी और एच नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे, सी के अगल बगल ये नहीं बैठेंगे। फिर एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए एच को पी के दाईं ओर दूसरा बैठाना है, तो पी यहाँ पर बैठा लेते हैं, तो पहला छोड़ करके दूसरा यहाँ पर एच आ जाएगा। अब देखिए सी जो है तो जी और एच ये पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर बैठा देते हैं जी को, ये बची जगह जी। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है लास्ट में, सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक बाईं ओर बैठा, स्टार्टिंग में ही देखिए बता दिया था बी, बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों को में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिएगा एक क्रम बना लेते हैं, ग्रुप बनाते हुए, देखिए COD एक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पर ओ फिल करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए सी होगा, ओ के बाद फिर यहाँ डी होगा, तो COD दूसरा ग्रुप बन जाएगा। फिर ओ हो जाएगा तो COD तीसरा ग्रुप बन जाएगा, इस तरह अगला चौथा। तो सभी ग्रुप में समान लेटर होंगे, अर्थात आंसर होगा OCDO। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब बनेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है तो हमेशा लेफ्ट टू राइट आकृति यहाँ पर फिर जाती है, अर्थात राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट तरफ आ जाएगा, और आकृति ज्यों का त्यों रहेगी। तो ये विकल्प का सहारा लेंगे। यहाँ पर देखिएगा इसका विकल्प 3 करेक्ट है, आप विकल्प से ही इसको सर्च कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 6 सदस्य P, Q, R, S, T और U एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, एक वृत्त बनाएंगे और सिटिंग पोजीशन 6 की बनाना, तो देखिए 4 की ये बन गई और 5 और 6 ये आपस में यहाँ पर बैठेंगे, ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यस U के ठीक बाईं ओर बैठा है, यहाँ पर U बैठाते हैं, U के ठीक बाईं ओर यस बैठा देंगे, और Q S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यस के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर देखिए बाया होता है, तो पहला छोड़कर यहाँ दूसरे स्थान पर क्यू बैठा है। फिर इसके बाद आगे देखिए पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी को आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठाना है, तो आर यदि यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाईं ओर दूसरा यहाँ पर पी बैठेगा। अब आगे देखिएगा यू और पी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो यू और पी का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर देखिए जो बचा कुचा है वही होगा, अर्थात यहाँ पर टी को बैठाएंगे। तो इस तरह से इसका विकल्प सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है और दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। पहले इन दोनों में पहले देखिएगा आपस में कैसा संबंध है। तो देखिए दो दो के पहले पेयर बनाएंगे, दो दो लेटर के। आप फर्स्ट पेयर को देखिए विपरीत क्रम में लिख दिया यहाँ पर, ए एफ को एफ ए, बीच वाला पेयर जो का त्यों सीधे क्रम में लिखा है और किनारे लास्ट वाला पेयर को विपरीत क्रम में लिख दिया, सी टी को टी सी। इसी प्रकार इसमें भी सेम यही लगेगा और यही संबंध होगा। देखिए इन आपस में इन दोनों का, तो देखिएगा यहाँ पर देखिए दो दो के पहले पेयर बना लेते हैं और फर्स्ट पेयर को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आई हो जाएगा, बीच वाला पेयर जो का त्यों लिखेंगे सीधे क्रम में टी एच और लास्ट वाला पेयर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आर ई। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प का सहारा लेंगे, 8 और 9 को आपस बदलना होगा, अर्थात 8 की जगह 9 रखेंगे, 9 की जगह 8। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू, पहले 9 ज्यों का त्यों लिख लेंगे, फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, फिर 7 गुणे यहाँ पर 8 की जगह 9 की जगह 8 है तो 8, फिर डिवाइड बाई 14 है तो डिवाइड बाई में यहाँ पर 14 आएगा, -3 और ये बराबर 10 प्राप्त होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, यहाँ तो 4 एकम 4 ही होगा और 9 4 13, 13 में जब 3 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 8 और 9 को आपस बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 5 लेटर समान है, सभी में 5 लेटर सभी में समान है, तो हमें छठवां लेटर देखना होगा। छठवां लेटर देखिए यहाँ पर ओ है तो ये तो बाद में आएगा क्योंकि आई पहले आता है, तो दूसरा तीसरा चौथा इनका क्रम पहले होगा और ये पहला और पांचवा ये लास्ट में आएंगे। तो इन दोनों में देखिए पहले पहला आएगा क्योंकि ओ के बाद यल है, यहाँ पर ओ के बाद पी है, तो यहाँ पर लास्ट में 1 और 5 होंगे और इसके पहले 3 लेटर यहाँ पर होंगे। तो देखिए एक ही ऑप्शन में है 1 और 5, तो अर्थात 2 3 4 विकल्प का सहारा लेंगे तो यहाँ पर 2 3 4 इस तरह से। देखिए इन तीनों में देखिए पहले दूसरा ही आएगा क्योंकि यहाँ पर आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो देखिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, ये क्यू तो ऑलरेडी बाद में ही आएगा चौथा। तो इन दोनों में देखिए अब यहाँ पर सी के बाद यहाँ ए है और यहाँ पर है आई, तो इसलिए ए पहले आता है और सॉरी यहाँ पर सी पहले आता है, आई बाद में आता है, आई के बाद यहाँ पर सी है, तो इसलिए पहले आएगा दूसरा फिर तीसरा आएगा, तो ये क्रम इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में टेबल को 80 लिखा जाता है, चेयर को 78 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में विंडो को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले तीनों शब्द लिख, पहले शब्द में पहले क्रमांकित मान लिखते हैं, देखिए 20 1 2 12 5। अब इसके बाद इनको आपस में प्लस कर लेंगे, तो जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर सभी क्रमांकित मान को जोड़ने पर 40 वैल्यू प्राप्त होगी। अब 40 का देखिए डबल यहाँ पर लिखा है 80। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 8 1 20 18 और जब आपस में इनको सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 39। इनको सभी को आप प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए आई है ना 9 होगा यहाँ पर क्रमांक, यहाँ 18। जब आपस में इनको प्लस करेंगे तो 39 आएगी वैल्यू और 39 का जस्ट डबल यहाँ पर लिखा 78। सेम यहाँ पर देखिए 23 9 14 5 15 23 क्रमांकित मान लिखने के बाद इनको आपस में सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस करने पर वैल्यू प्राप्त होगी 88। 88 का आपको डबल लिखना है तो आंसर आ जाएगा 2 8 16, इकाई में 6 देखिए एक ही संख्या में है तो यहाँ पर 176 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए जी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है। करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचानकर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसके मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि विभिन्न प्रकार की है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा अर्थात काउंसिल ऑफ स्टेट का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। करेक्ट आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 ग्रामीण रिक्त स्थान अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है, तो ये 7 आधारों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। करेक्ट आंसर है 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इंग्लिश वर्जन में, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इज करेक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक रिक्त स्थान के अनुयायी थे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, बुद्ध धर्म। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। करेक्ट आंसर है तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया था। करेक्ट आंसर है भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं। करेक्ट आंसर है स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी कूद में उत्प्रथान गड्ढे इसे 1 मीटर दूर रिक्त स्थान सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना होता है। करेक्ट आंसर है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू मनी एंड बैंकिंग व्हाट डज SLR स्टैंड फॉर। SLR का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, तो इससे चुअरी लिक्विडिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है। करेक्ट आंसर है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। करेक्ट आंसर है कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। करेक्ट आंसर है हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रिक्त स्थान में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। करेक्ट आंसर है 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी को 2023-24 की अवधि के लिए नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है। देखिए मूल मान तो यहाँ 100% होता है, 20% की हानि पर बेचेगा अर्थात 80% में बिकेगी। फिर इसके बाद यदि वह इसे 160 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता। अब देखिए 100 में यदि 20% का लाभ होगा तो 120% में बिकेगी। अब इन दोनों का डिफरेंस आया यहाँ पर 40%, तो ये 40% अधिक में बेचा था जो कि वैल्यू 160 के बराबर है। यहाँ पर लिख लेंगे 160। अब कह रहा कि यदि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए मेज का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 25% के यदि लाभ अर्जित करना है तो 125% में वस्तु को बेचना होगा। तो यहाँ पर देखिए 40% की वैल्यू 160 है, तो 40 चौको 160 होता है, तो यहाँ भी 125 गुणे 4 करेंगे, 125 चौको 500, अर्थात विक्रय मूल्य 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद जो धनराशि होगी वो अमाउंट कहलाएगी। डायरेक्ट अमाउंट यहाँ फाइंड कर सकते हैं। प्रिंसिपल देखिए यहाँ पर 30,000 है, तो 30,000 इंटू यहाँ पर देखिए 7% रेट है, तो 100 में 7 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा। 107/100 इंटू एक बार और करेंगे क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, 107/100। इसे आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट यहाँ से अमाउंट फाइंड हो जाएगी। देखिए 4 जीरो ऊपर से कैंसिल आउट, 4 जीरो नीचे से कैंसिल आउट। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 34,347। ये मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू प्राप्त होगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 48 रुपये था, लेकिन दुकानदार उस वस्तु पर 18%, 20% की 2 छूट की पेशकश करता है, तो अंततः वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचता है। तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य स्टार्टिंग में 48 रुपये है। अब डायरेक्ट इसको सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। 18% की पहली छूट है तो यहाँ वैल्यू 82% बचेगी, तो अर्थात 82/100। सेकंड छूट 20% है, तो 100 में जब 20 घटाएंगे तो 80% वैल्यू बचेगी, तो 80/100। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा वस्तु का मूल्य, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 00 से 00 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट, फिर 48, 82 और 8 का मल्टीप्लाई करके और 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो देखिए 31,488 आएगा मल्टीप्लाई करने पर, और डिवाइड बाई 10 है। इसी का आंसर हो जाएगा 3148.8। 3148.8 ये रुपए होगा विक्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो यह 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। सबसे पहले 5, 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 का भाग करेंगे 140 में, 30 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 30 चौको 120,
यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ पर 20 वैल्यू बची। अब देखिए जोड़ने के लिए बोल रहा तो जोड़ने वाली संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो 30 में 20 पहले माइनस करेंगे, अर्थात 30 माइनस 20 बराबर 10। जोड़ने वाली संख्या 10 होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 6 अनुपात 5 और Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 4 है तो Q अनुपात P प्लस R का मान कितना होगा। सबसे पहले PQR का यहाँ पर रेशियो फाइंड कर लेते हैं, सम्मिलित अनुपात। PQ का दिया है यहाँ पर 6 अनुपात 5 तो लिखेंगे 6 अनुपात 5, और यहीं पर देखिए QR का दिया है 3 अनुपात 4 तो यहाँ लिखेंगे 3 अनुपात 4, इसके नीचे जस्ट। अब इनका सम्मिलित अनुपात फाइंड करना, देखिए P की वैल्यू निकालना तो 6 इंटू 3 करेंगे, 6 3 18। Q का निकालना तो 5 इंटू 3 सीधा सीधा करेंगे, 5 3 15। R का निकालना तो इसका तिर्यक यहाँ से गुणा करेंगे, 5 चौक 20। ये देखिए तीनों वैल्यू यहाँ पर PQR की डायरेक्ट आ गई। अब इसके बाद देखिए वैल्यू पुट करेंगे, Q का यहाँ पर देखिए 15 है सॉरी, तो यहाँ लिखेंगे 15 अनुपात P और R का यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे, P और R जोड़ करके तो 20 18 38, तो 15 अनुपाते हो जाएगा 38। यहाँ पर इसका आंसर होगा, वैल्यू केवल पुट कर देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहाँ लिख लेते हैं 400। अब कह रहा कि और प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी चाल पिछली यात्रा की चाल से आधी हो जाती है, तो यहाँ पर 400 तो इधर हो जाएगी 200, फिर इसकी आधी 100 और इसकी आधी हो जाएगी 50। ये यात्राएं हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में। इन 4 यात्राओं में रोहित की औसत चाल क्या होगी, तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करना हो तो यहाँ पर पहले कुल दूरी बटे कुल समय, इसका फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप देखिए टोटल डिस्टेंस तो यहाँ पर हो जाएगा 4, क्योंकि 4 स्टेप में दूरी पूरी हुई है, और टोटल टाइम निकालना है तो आपको इस तरह डिवाइड करना होगा, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस 4 है, आपको टोटल टाइम निकालना, तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए फर्स्ट स्टेप की दूरी पहले लिखेंगे, और फर्स्ट स्टेप की स्पीड 400 है तो बटे होगा 400। ये पहले स्टेप का समय हो गया, क्योंकि टोटल टाइम आपको इसी तरह फाइंड करना होगा। सेकंड स्टेप के देखिए चाल 200 है तो दूरी 1 लेंगे और चाल हो जाएगी 200, 1 बटे 200 हो जाएगा प्लस। तो यहाँ थर्ड स्टेप की चाल 100 है तो दूरी 1 लेंगे तो 1 बटे 100, हर स्टेप की दूरी 1 लेना, फिर अगले स्टेप की दूरी 1 और लेंगे तो स्पीड 50 है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 400 200 100 50 का एलसीएम 400 आएगा, जो कि 400 को गुणा करेंगे ऊपर, तो मतलब यहाँ पर 4 इंटू हो जाएगा 400, और नीचे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। जब 400 में 400 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो अर्थात 1, प्लस 400 में 200 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, प्लस 400 में 100 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 होगा, और फिर इसके बाद 50 8 400 होता है, यहाँ 8 हो जाएगा, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी 8 4 12 2 14 1 15, यहाँ पर जोड़ने पर 15 आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू 400 डिवाइड बाई 15। कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 15, 5 से 5 8 40, अर्थात 80 इंटू 4 करेंगे तो 8 चौक 32, अर्थात 320 बटे 3, 320 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ये जो भिन्न प्राप्त हो गई तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम 100% 14 है और उनका लघुत्तम 100% 490 है। यदि पहली संख्या 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एलसीएम दिया है 490 तो यहाँ लिखेंगे 490 इंटू एचसीएफ दिया है 14 तो यहाँ लिखेंगे 14 बराबर फर्स्ट नंबर दिया है 70 और सेकेंड नंबर फाइंड करना तो एक्स रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट, 7 एकम 7, 7 7 49, तो 14 7 98 अर्थात दूसरी संख्या 98 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 परिणामों का औसत 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 4 घटा दिया जाए तो परिणामों का नया औसत क्या होगा। जब भी नया औसत फाइंड करना हो तो पुराने औसत में ही 4 माइनस कर देंगे, ये 4, तो नया औसत हो जाएगा 34, क्योंकि 38 माइनस 4 करेंगे 34 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। यह सवाल देखिए पहला हिस्सा कहलाएगा, यहाँ पर ये दूसरा हिस्सा कहलाया, तीसरा हिस्सा यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो आपको तीनों हिस्से सॉल्व करना है। पहले 58 है तो लिखेंगे 58 माइनस, फिर 25 भागे 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 प्राप्त होगा, फिर प्लस। अब देखिए ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 30 60 60 20 यहाँ पर 80 80 में 10 घटाएंगे 70 प्राप्त होगा। यहाँ पर 55 25 जोड़ेंगे तो 80 80 में 70 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ प्लस कर लेते हैं 10। तो देखिए 58 और 10 68 होता है, 68 माइनस 5 करेंगे तो 63 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 विषयों में से पहले 3 विषयों में राकेश के औसत अंक 80 हैं। तो देखिए 3 विषयों के कुल अंक निकालेंगे, 3 टू 80 करेंगे औसत में मल्टीप्लाई, फिर और अंतिम 3 विषयों के औसत अंक दिए हैं यहाँ पर
92, तो प्लस अंतिम 3 अंकों के यहाँ पर टोटल अंक निकालेंगे, 3 इंटू 92 करेंगे। यदि तीसरी विषय में उसके अंक है 51, तो ये 51 माइनस कर देंगे, क्योंकि कह रहा है कि सभी 5 विषयों के औसत अंक कितने होंगे, तो 5 से फिर डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 5 विषयों के एवरेज फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 3 24, 240, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 8 24, अर्थात 246 और माइनस 51, 240 और 246 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 465। यहाँ पर आप 516, यहाँ पर जोड़ने पर 516 होगा, माइनस 51 करना है, डिवाइड बाई 5। यहाँ पर देखिए 6 में 1 घटाएंगे 5, और 11 में 5 घटाएंगे 6, और यहाँ 465 डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 5 नहीं है 45, 1 15 हुआ, 5 3 15, अर्थात एवरेज हो जाएगा 93। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1850 रुपये है। यदि वस्तु पर 60% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर 1850 का आपको 40% फाइंड करना है, क्योंकि 60% की जब छूट देगा तो यहाँ पर 100 में 60 माइनस करेंगे, 40% वैल्यू बचेगी। तो 1850 का 40%, तो प्रतिशत 00 रिमूव कर देता है, 185 इंटू 4 करना है। तो देखिए यहाँ गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 की शून्य, हासिल 2, 4 8 32, 32 2 34, हासिल 3, 4 एकम 4, 4 3 7, 740, विक्रय मूल्य होगा 740 रुपये। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है, उस संख्या का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर 25% लिख लेंगे, पहले जो कहते हो 25% में 75 घटा दें तो -75, तो ये परिणाम आ जाता है 1225। अब देखिए -75 को 75 करेंगे तो +75 होगा, अर्थात 25% की वैल्यू हो जाएगी 5 5 10 की शून्य, हासिल 1, 7 5 12, 12 1 13, हासिल 1, यहाँ पर 2 1 3, फिर यहाँ पर 1, 1330। अब देखिए 25% से आपको यहाँ पर 100% फाइंड करना है, क्योंकि संख्या 100% होती है, तो 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4 का यहाँ भी करना होगा। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 1300 होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि 7 2 9, 9 1 10, तो 1300 4 का गुणा करेंगे, 13 चौको 52, 5200 होगा। ऑप्शन का यहाँ पर सहारा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 आदमी एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं तो 12 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो 15 इंटू 18 करेंगे, आदमी और दिन, यहाँ पर फिर बराबर 12 आदमी उसी घर को x दिन में बनाएंगे, x दिन की वैल्यू x ले लेंगे। तो देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 15 3 45, 45 बटे में आ जाएगा 2, 45 बटे 2 दिन में बनाएंगे, तो 45 का आप होता है 22.5, 22.5 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए 2 हिस्सों में डिवाइड है, पहला हिस्सा ये पूरा होगा, दूसरा हिस्सा यहाँ पर। दूसरे हिस्से में देखिए तो 43 3 129 होता है, और यहाँ पर फर्स्ट हिस्से में देखिए पहले तो यहाँ ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 में 4 घटाएंगे 4, और 8 में 2 घटाएंगे 6, 64, और इसको जो करते हो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 96 इंटू 2 और डिवाइड बाई यहाँ पर 64, और फिर प्लस 129। अब देखिए यहाँ पर 32 दूनी 64, 32 3 96, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 और 129 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 132 प्राप्त होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे के और यल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं, जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं, तो यल अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में पूरा पढ़ सकता है। यहाँ पर देखिए जब अकेले की बात कर रहा है वो भी यल का, तो देखिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। शॉर्टकट इसका तरीका है 20 गुणे 25, और नीचे माइनस करेंगे 25 माइनस 20, 25 में 20 घटाएंगे 5 प्राप्त होगा, 5 एकम 5, 5 पचम 25, तो 20 इंटू 5 करेंगे, 20 पंचे 100, 100 दिन होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:5 है, लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है 1 का, अनुपात में देखें और 20 पर होगा, तो परसेंट में फाइंड करना, तो देखिए 1/20 इंटू करेंगे 100, तो 20 एकम 20, यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से 5 चौक 20, 5 पचम 25, ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए लाभ होगा 1 का लाभ हो रहा है 4 पर होगा, तो प्रतिशत में फाइंड करना, तो 1/4 इंटू 100 करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25% का लाभ होगा। पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद ही इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिल की मासिक आय में 18% की कमी हो जाती है, उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए ताकि
वह फिर से उसकी वास्तविक मासिक आय के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मूल मासिक आय 100 थी, यहाँ पर 18% की कमी अर्थात 100 में 18 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 82। अब आपको प्रतिशत वृद्धि फाइंड करना है। तो जब भी प्रतिशत वृद्धि फाइंड करना हो तो देखिए ये जो कमी है इसको ऊपर लिखेंगे 18 की, और ये परिवर्तित मान देखिए 82 हो गया तो नीचे 82 होगा, इंटू करेंगे 100। अब 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 9 18, यहाँ पर 41 दूनी 82, और 41 100 इंटू 9 करेंगे, यहाँ पर 900 होगा, डिवाइड करेंगे 41 से तो ये लगभग 2 बार जाएगा, 41 दूनी 82 होता है। फिर यहाँ पर 8 80 हुआ तो 41 से कम 41 लगभग 1 बार जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग अर्थात लगभग में यदि निकालना है यहाँ पर कह रहा है तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। देखिए यहाँ पर आयतन फाइंड करना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो 1/3 गुणे 22/7 और गुणे यहाँ पर आर त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 करेंगे, फिर इंटू यहाँ पर ऊंचाई देखिए दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इंटू होगा 15। अब कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 3 1 कम 3, 3 5 15, फिर 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर देखिए 22 यहाँ पर गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 44 आया, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं 22 इंटू 2 44 हुआ, इंटू 14 पंचे 70, 44 गुणे 7 70 करना है तो 7 चौक 28, यहाँ पर 8 के बगल में एक जीरो आएगा तो देखिए 3080 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है। उधार दी गई धनराशि हमेशा 100% होती है। आपको पहले एसआई निकालना है प्रतिशत में, तो ब्याज देखिए बराबर होता है रेट इंटू टाइम, तो 3 इंटू 75 करेंगे तो यहाँ सॉरी 3 इंटू 25 तो 25 3 75, 75% ब्याज होगा, जो कि प्राप्त जो धनराशि है उससे 25% कम है। यही 25% की वैल्यू यहाँ पर दिया है प्रश्न में 600 रुपये, तो 25% बराबर 600। आपको फाइंड करना है 100% की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए 25 से 100 बनाना है तो 4 का गुना करेंगे, तो यहाँ भी 4 का गुना करेंगे, 6 चौको 24, 2400 रुपये हो जाएगी धनराशि। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। यहाँ पर देखिए दूध की मात्रा अनुपात में तो 21 है, और 21 का मल्टीपल देखें यहाँ पर तो केवल 42 एक ही ऑप्शन है, तो केवल 21 का मल्टीपल चेक कर लेना है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। वाक्यांश से किसी बात पर बार बार जोर देना, इसका अर्थ होता है आग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है, तो उस सही विकल्प का चयन करें। देखिए सही विकल्प होगा अंकित आया और उसने कहा। आप ये ऑप्शन से ही इसको पता कर पाएंगे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए बृहस्पति के समान पंडित, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वाक्य देखिए कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यहाँ पर गलत वर्तनी है देखिए उत्तीर्ण की जगह होगा उत्तीर्ण, यहाँ पर आधा तावर होगा। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए रेखांकित शब्द दीर्घायु, इसका विलोम होता है अल्पायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। देखिए कोष्टक में दिया है पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची होगा आत्मज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर शब्द है कस्तूरी, इसका पर्यायवाची होता है मृगनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वाक्य में गलत वर्तनी नक्षत्र, यहाँ पर ये छतरी वाला अच्छा होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए शब्द है अति, अति का विलोम होता है अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य देखिए किशोरा अवस्था बचपन से युवा बनने की एक व्यवस्था है जब बच्चों में काफी परिवर्तन आते हैं। देखिए यहाँ पर त्रुटि है, व्यवस्था की जगह होगा अवस्था, ये यहाँ पर त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उचित विशेषण शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए वाक्य है राजू की नौकरी रिक्त स्थान से लगी है, यहाँ उचित शब्द होगा सिफारिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। वाक्यांश शरण में आया हुआ, इसके लिए शब्द होगा शरणागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। देखिए वाक्य है सभ्यता के विकास में विज्ञान की रिक्त स्थान खोजों के कारण मनोरंजन का क्षेत्र भी अछूता न रह सका, तो यहाँ पर होगा अद्भुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए रेखांकित शब्द है अश्रु, ये इसका तद्भव होगा आंसू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है एक बात पर स्थिर न रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यहाँ पर देखेंगे जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान में होगा मुहिम, मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे, सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्तों को, रिक्त स्थान यहाँ पर देखिए 3rd नंबर में फिल होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे आजमाने, यहाँ पर होगा आजमाने का प्रयास किया गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि, अब देखिए यहाँ पर 4th नंबर में रिक्त स्थान फिल होगा, क्योंकि कारखानों, यहाँ पर होगा कारखानों और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा, रिक्त स्थान यहाँ पर देखेंगे खर्च, यहाँ पर होगा फिल होगा, करने को कतई तैयार नहीं थे। यहाँ पर देखिए 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है।